गाइस आई एम एक्सट्रीमली पिस्ड ऑफ राइट नाउ, क्योंकि इंडिया में बेसिकली अगर आप अच्छा कुछ नहीं करते हो अंडरग्रेड के लिए, इफ़ यू डोंट गो टू अ टीयर 1 कॉलेज, आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। ये मुझे पता पड़ गया है। इंडिया का सिस्टम इतना ख़राब है कि वो आपको रगड़ेंगे, वो आपको नीचे रखेंगे ही रखेंगे, वो आपको मीडियोकर बना के ही मानेंगे। आप सोचोगे कि यार चलो अंडरग्रेड मैंने टीयर 3 यूनिवर्सिटी से कर लिया है, अब मैं अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं ऊपर निकल सकता हूँ, मैं बाहर पढ़ने आ सकता हूँ अच्छी यूनिवर्सिटी में। ये कॉलेजेस करने ही नहीं देंगे आपको। जिस टीयर 3 यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आप सोच के कि ये मेरी हेल्प करेंगे प्रॉब्ली टू गेट अ बेटर फ्यूचर, दे विल नॉट हेल्प यू। दे आर ओनली देयर बिकॉज दे केयर अबाउट देमसेल्फ। उनको खुद का पैसा कमाना है, उनको और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। पर्सनली एक्सपीरियंस करा है मैंने। अब जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको ये तो पता ही है लोकल काउंसलर्स का क्या माफिया बैठा है इंडिया में। लाइक इफ़ यू गो टू एनी काउंसलर इन इंडिया, एनी काउंसलर, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, कोई भी काउंसलर के पास चल जाओ इंडिया में, दे विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज। इफ यू वांट टू स्टडी इन द यूएस, दे विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जिनसे उनका डायरेक्ट टाई अप है। दे डू नॉट केयर आप हार्वर्ड में जा सकते हो, डू नॉट केयर आप येल में जा सकते हो, कोलंबिया में जा सकते हो, वो आपको वही लिस्ट देंगे जहाँ से उनको आपसे कमीशन कमा सके। एंड अगेन बिजनेस मॉडल के हिसाब से दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं मेरी कंसल्टेंसी खोल के बैठा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं आपका हार्वर्ड में एडमिशन करा दूंगा, बट आई ऑल्सो हैव सम पार्टनर यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड में एडमिशन कराने के मैं आपसे लूंगा 50,000 रुपये, बट पार्टनर यूनिवर्सिटी में भेजने के मुझे मिलेंगे 5 लाख 6 लाख रुपए। तो वाई वुड आई एंटरटेन यू फॉर हार्वर्ड? मैं तो 5 लाख रुपए कमाऊंगा ना भाई, मेरे को क्या करना? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये। एंड बहुत सारे, बहुत क्या, सारे कंसल्टेंट इंडिया में यही कर रहे हैं। तो इट्स अ माफिया। बेसिकली टीयर्स होते हैं। आपके शहर का जो भी कंसल्टेंट है ना, उसको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। वो जो और बड़े प्लेयर्स है, 2 से 3 बड़े प्लेयर है, ठीक है, जिनका डायरेक्ट टाइप है ये यूनिवर्सिटी से, वो ये टाइप्स बांटता है, ठीक है, तो उसको मिल रहा है 10 लाख रुपए। ये 5 लाख इनको दे रहे हैं, उनको 10 लाख मिल रहा है। तो आप कुछ भी कर लो, आप इनसे अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं जा सकते हो अनलेस यू आर वेरी स्मार्ट। इफ यू आर वेरी स्मार्ट, यू कैन डू योर ओन रिसर्च, यू कैन अप्लाई, खुद से आप कर सकते हो, यू कैन गेट इन टू अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? वेन यू ट्राई एंड इमेजिन के दीज पीपल आर योर फ्रेंड्स, दे आर देयर टू हेल्प यू, दे आर योर मेंटर्स, तब आपको पता पड़ेगा कि ये बिल्कुल आपके ना दोस्त है ना मेंटर्स है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। इसका बड़ा रीजन बताता हूँ मैं क्या होता है। सो बेसिकली अगर आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो, यू गो टू अ टीयर 2 टीयर 3 यूनिवर्सिटी, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ भाई, इफ दे आर ब्रिंगिंग समवन ऑन, कोई अगर वेबिनार्स रख रहे हैं आपके लिए या इन पर्सन सेमिनार्स रख रहे हैं, तो यू एक्सपेक्ट कि हाँ टॉप लोग आएंगे, टॉप लोग आके आपको बच्चों को सिखाएंगे, ताकि लेट्स से इफ यू वांट टू गेट इनटू अ टॉप यूनिवर्सिटी, तो कोई अगर कोलंबिया ग्रेड है, हार्वर्ड ग्रेड है, टॉप 20 यूनिवर्सिटी ग्रेड है, तो उसको बुलाएंगे, जिसको एक्सेप्टेंस आया है कोलंबिया का या ऐसे यूनिवर्सिटीज को, तो उसको बुलाएंगे, दे विल वेलकम देम, ताकि वो बच्चों को एडवाइस कर सके कि कहाँ जाना है। दे डोंट डू इट। मैं अभी इंदौर गया हुआ था। आई रीच्ड आउट टू एवरी यूनिवर्सिटी इन इंदौर, एवरी एवरी यूनिवर्सिटी। वहाँ के बच्चे जितने ऑर्गेनाइजेशन थे सब मुझे बुलाने को तैयार थे, बट कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार ही नहीं हुआ। एंड द पार्ट ऑफ द सेमिनार वॉज वेरी सिंपल। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल स्टूडेंट्स हाउ टू अप्लाई टू अ टॉप प्रोग्राम। दैट वॉज इट। ये बताना चाह रहा था मैं कि अमेरिका में आप टॉप यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई कर सकते हो। कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाना चाह रहा था। और मुझे बाद में रीजन पता पड़ा। क्या रीजन है? आपको क्या लगता है? इट इज करप्शन। जो यूनिवर्सिटी के वीसीज बैठे हैं ना, वीसीज चांसलर्स बैठे हुए हैं, जो फॉरेन ये प्लेसमेंट सेल के हेड बैठे हुए हैं, जो भी बैठा हुआ है, दे हैव डायरेक्ट टाई अप्स विद दीज लोकल काउंसलर्स। लोकल काउंसलर से टाई अप करके बैठे हैं ये। जो कमीशन इसके पास जाता है ना, काउंसलर के पास अगर कॉलेज के बच्चे जाते हैं तो उसका कमीशन ये भी उठाते हैं। आई हैव डायरेक्ट कोट फ्रॉम काउंसलर्स जिन्होंने मुझे ये बात बताई है कि आप जा ही नहीं पाओगे, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में सेमिनार ही नहीं दे पाओगे। टीयर 3 में तो दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे जितने ये प्लेसमेंट वाले बैठे हुए हैं उन्होंने पहले ही डील रख रखी है ये सारे लोकल काउंसलर से कि घटिया यूनिवर्सिटी बेचो आप अमेरिका में बच्चों को, उसका 50% आप लो, 50% हमको देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से बच्चा है। कहाँ से? अगर सोचो, आप इमेजिन करना, ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर स्टडिंग इन अ टीयर 3 यूनिवर्सिटी, यू अज्यूम दैट यू कैन डू बेटर, आप अच्छा कर सकते हो जीवन में। यू जस्ट नीड सम क्वालिटी गाइडेंस। क्वालिटी गाइडेंस देने कोई आने को तैयार है, तो ये यूनिवर्सिटीज आने नहीं देना चाहती, क्योंकि उनका कमीशन कटता आएगा, पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी गए हो तो इनका नुकसान हो जाएगा। सीरियसली ब्रो, दिस पिसेस मी ऑफ, दिस पिसेस मी ऑफ। मतलब इंडिया में अगर आप टीयर 3 यूनिवर्सिटी चले गए हो तो आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर लिया है। अब आप मीडियोकर ही रहने वाले हो, क्योंकि ये जो अथॉरिटीज बैठी हुई है ना, वो आपको मीडियोकर ही रखेंगी। दे विल नॉट लेट यू सक्सीड इन लाइफ।
घटिया रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। पहली बात तो इन पर्सन, मैं पढ़ा हूँ ना टीयर 3 यूनिवर्सिटी, मुझे पता है कैसे रिसोर्सेज दिए जाते हैं। आई वॉज डूइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 60 बच्चों का बैच था हमारा, 60 बच्चों का। एक लेथ मशीन थी जिसमें हमको ऑपरेट नहीं करने दिया जाता था। देयर वॉज अ टेक्निकल टेक्नीशियन जो ऑपरेट करता था और हमको सिर्फ दिखाता था कैसे यूज करना है। कंप्यूटर लैब्स में अभी भी यार सीरियसली दे लेट यू राइट थ्योरीज इन लाइक ऑन योर पेपर। प्रैक्टिकल के कम मार्क्स होते हैं, थ्योरी के ज्यादा मार्क्स होते हैं। कोड में पेज पे लिख रहा हूँ, ये चल रहा है अभी भी इंडियन टीयर 3 कॉलेजेस में। सीरियसली इट्स पिसिंग मी ऑफ। मतलब आई रीच्ड आउट टू एवरी यूनिवर्सिटी, वहां के सारे बच्चों के जितने ऑर्गेनाइजेशन है लाइक हु फॉलोड माय कंटेंट, दे वांटेड टू होस्ट मी। सब ने 15 दिन 20 दिन बात करने के बाद बोला है कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मना कर रहा है, वहां मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? क्योंकि करप्शन। वो पैसे ले रहे हैं ये लोकल काउंसिलर से, वहां से डायरेक्ट कमीशन मिलता है। तो क्यों जाओगे आप हार्वर्ड? हार्वर्ड जाओगे तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा ना, ये थोड़ी कमा पाएगा 2.5 लाख रुपए। जो जिसके जीवन में उसने कुछ नहीं उखाड़ा है, हमेशा रोता है, उसकी बीवी से परेशान है, वो बच्चों को फेल करता है, वो क्यों? वो तो थोड़ी पैसे कमा पाएगा ना। वो ऐसे ही कैसे कैसे उसके जीवन में थोड़ा सा वैल्यू आएगा? ऐसे ही आएगा। Guys, don't go to a tier 3 university. If you are going to a tier 3 university, it should be your job to not trust them. Do not trust any professor you see there. Do not trust any single mentor who wants to be your mentor. Do not trust anyone. खुद से रिसर्च करो प्लीज़, आप खुद से रिसर्च करो। आप गूगल पे सब मिल जाता है आजकल। हर जगह एवरीथिंग इज अवेलेबल। प्लीज डू योर ओन रिसर्च। डू नॉट गो टू दीज पीपल, दीज फकिंग एसहोल्स, डू नॉट गो टू देम। वो आपका जीवन खराब करने बैठे हैं, उनको 2 लाख रुपए कमाने हैं आपसे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप 50 लाख 60 लाख रुपए का लोन लेके आओ, यहाँ घटिया यूनिवर्सिटी में आओ अमेरिका में। यू वर्क, यू डोंट गेट अ जॉब, देन यू हैव टू वर्क ऑन कैश पेमेंट्स। आपको डेंजरस जॉब्स करनी पड़े। उनको थोड़ी कुछ फर्क पड़ रहा है, उनके लिए तो आप अमीर, यू आर अ स्केप गोट ना, आप अमीर स्केप गोट हो। चलेगा आप 50 लाख रुपए खर्च करके, अब आपके ऊपर है। उनको थोड़ी पता है कि आप लोन लेके गए हो, घर गिरवी रख के गए हो। अभी यूएस का मार्केट इतना खराब चल रहा है कि इफ यू डोंट गेट इनटू अ टॉप यूनिवर्सिटी, आपका जॉब लगना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। दे डोंट केयर, दे विल नॉट केयर। Do not trust them. Do your own research. Or if you think that I'm exaggerating, go to any of your local counselors, any local counselor. वो अगर आपको सजेस्ट करेगा ना कि आप टॉप यूनिवर्सिटी में भी जाओ, ही विल स्टिल गिव यू as backup options Arizona State University, Northeastern University, Hult Business School, NJIT, NYIT, Stevens Institute, Pace University, UT Dallas, ये हमेशा देंगे ही देंगे। एंड मेरे से लिखवा के ले लो क्या होने वाला है। You will not get into a top program because they'll do terrible work, and then you would have to go to these universities wherein if you go to these universities, आप अगर US आते हो तो you would be unemployed right now because the market is terrible. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में ये दिक्कत नहीं थी। Now it's a problem. It is a legitimate problem. Watch YouTube videos जो लोग बना रहे हैं, जो बता रहे हैं कि यह प्रॉब्लम क्यों आती है। राउंड 1 इंटरव्यूज नहीं आ रहे हैं लोगों के। टॉप यूनिवर्सिटी में आने का फायदा ये है कि आपको राउंड 1 इंटरव्यू मिल पाए, आपको करियर में सक्सेस मिल पाए, यू गेट टू नेटवर्क विद पीपल, आप आगे बढ़ पाओ जीवन में। ये नहीं करने देंगे पर आपको। सो डू योर ओन रिसर्च, डू नॉट ट्रस्ट दैम गॉड डैम इडियट्स। डू योर ओन रिसर्च।